हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? गुड। जैसा कि पीछे वाला लेक्चर था हमारा जर्नल के बारे में, ये जर्नल हमने डिस्कस कर लिया सारा का सारा, है ना? कुछ एंट्रीज हमने की थी, ठीक है। एंट्रीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, लेज़र भी फॉलो बनाया था, उसमें बताया था ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर है हमारा कि जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्राइवैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। जर्नल से लेज़र और लेज़र से ट्राइवैलेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि इसमें हम पहले जर्नल करेंगे, ठीक है। जर्नल का वैसे मैंने ए से लेकर जेड तक हर चीज़ आपके साथ क्लियर कर ली है, तो मैं बार बार वो चीज़ नहीं दोहराऊंगी आपके साथ। बीच में देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती रहूँगी, ठीक है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम अपनी मर्जी से करते हैं कि गुड्स वर्थ ₹10,000 वॉज सोल्ड, ठीक है। गुड्स सोल्ड की, ठीक है, गुड्स बेची 10,000 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो बच्चों मुझे ये एक बात बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल अकाउंट 10,000, ठीक है। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, गुड्स जा रही हैं, तो टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए लेज़र कैसे बनाएंगे? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पर सेल भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है। दो लेज़र हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, और मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं, टी शेप में एक अकाउंट बनाएंगे। टी कैपिटल लेटर जो होता है इंग्लिश वर्ड का, ठीक है, टी शेप में बनाएंगे। एक साइड डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड भी डिवाइड करेंगे। एक कॉलम डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉर योर अमाउंट, 4 कॉलम एक साइड होंगे और सिमिलर 4 अकाउंट दूसरी साइड होंगे हमारे, ठीक है। तो एक साइड वाले को, जो हमारा लेफ्ट साइड है, उसे डेबिट बोलते हैं और राइट साइड वाले को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? एक कैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट को बना देंगे कैश अकाउंट, और दूसरा सेल अकाउंट को बना देंगे सेल अकाउंट, ठीक है। सेल अकाउंट हमारे पास बन गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कैश अकाउंट बन रहा है, सबसे पहले कि कैश अकाउंट डेबिट 10,000, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि गुड्स हमने सेल की है, गुड्स सेल की है, तो टू सेल अकाउंट किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पार्टिकुलर में लिख देंगे कि किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है, तो टू सेल अकाउंट। और डेट में, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया एरो करके कि डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। वैसे डेट होती है, लेकिन अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल करके समझा रही हूँ, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास 10,000 आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेल अकाउंट क्या हो रहा है, टू क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट, जब सेल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये कैश की वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है ना। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। लेकिन टू सेल इट मीन्स सेल को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो क्रेडिट साइड में हम सीधा ही इसको लिख देंगे अमाउंट को, कितना, 10,000, ठीक है। 10,000 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। कैश क्यों लिखा, क्योंकि सेल किसकी वजह से हो रही है, कैश की वजह से हो रही है, तो यहाँ पर हम कैश को लिख देंगे, ठीक है गाइस। इसी तरह से स्टूडेंट, अगला हमारा है सेकंड वन, पेड ₹6,500 टू राजू। राजू को 6,500 दिए। तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, राजू डेबिट 65। जब किसी का नाम आता है तो उसके साथ हम अकाउंट वर्ड जो है वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। तो राजू अकाउंट डेबिट 65 टू सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि ये वाली टर्म हमारी डेबिट है, तो अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी 6,500 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, एक राजू का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कैश का। तो कैश के अकाउंट को तो हम सीधा ही वैसे ही ले लेंगे, कैश के अकाउंट में तो सीधा ही हम ट्रांजेक्शन आ जाएगी हमारी, किसकी वजह से आएगी, किसकी वजह से आएगी, राजू की। तो राजू क्या हुआ है यहाँ पे, डेबिट। और किसकी वजह से हुआ है ये, किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से हुआ है,
समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राजू किस साइड आ जाएगा, जब हम कैश अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है, एंट्री में ध्यान देना है कि एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो कहाँ पर जाएगा वो, बाई, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड यही है ना स्टूडेंट, क्रेडिट साइड यही है हमारी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, बाई राजू 6500, ठीक है। इसी तरह से एक हमारा अकाउंट और बनेगा यहाँ पे, राजू अकाउंट। तो सेकंड वन हम राजू अकाउंट भी बनाएंगे। नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे राजू अकाउंट बनेगा। तो राजू अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या था, इस साइड थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि राजू डेबिट हुआ था, किसकी वजह से, कैश की वजह से, कैश हुआ था ना, कैश टू कैश अकाउंट 6500, ठीक है। तो यहाँ पर राजू हमारा डेबिट हुआ है, तो जब हम अकाउंट बनाएंगे नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या करेंगे, किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो राजू अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर टू कैश अकाउंट कितना 6500, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। ये सारी चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बैलेंसिंग कैसे, तो बैलेंसिंग कैसे होगी आपकी। अब देखो पहले कैश अकाउंट को लेते हैं। कैश अकाउंट में 10,000 यहाँ है, 65 यहाँ पे है। तो मैंने बोला था बैलेंसिंग करते हैं जो ज़्यादा बार होता है, मतलब लार्ज वैल्यू जिसकी होती है, लार्ज अमाउंट होता है, उसको लेते हैं। तो लार्ज अमाउंट यहाँ पे कौन है, 10,000 यहाँ ले लिया, दूसरी साइड भी 10,000 लिखेंगे। अब कौन सा कम है, ये वाला। कितना कम है, 3500। ये जो 3500 है ये क्या आएगा आपका, बाई बैलेंस कैरिड ऑन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने, आप पीछे वाला लेक्चर मेरे देखेंगे आपको पता चलेगा। डेबिट बैलेंस किसे बोलते हैं, जिसमें क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है और क्रेडिट बैलेंस कम होता है, तो वो कौन सा बचता है आपका, डेबिट बैलेंस बचता है ना। तो नेक्स्ट वन आपका था सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट में क्या था, कैश अकाउंट था आपका 10,000, बाकी कुछ नहीं था ना, ठीक है। तो 10,000 यहाँ आ गया, तो 10,000 यहाँ तो कुछ नहीं था, इस कॉलम में कुछ नहीं था, डेबिट कुछ नहीं था। तो अब जब हम बैलेंस करेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग इक्वल करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 10,000 लेना पड़ेगा, तभी बैलेंस इक्वल होगा, है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरा क्या बचेगा, टू बैलेंस कैरिड ऑन, ठीक है। और ये वाला बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कैसे होगा बच्चों, बताओ मुझे, क्योंकि मैंने ये रूल आपको बताए हैं पीछे वाले लेक्चर में। गुड। वो क्यों होगा, क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट कम है। और जब क्रेडिट बैलेंस आपका ज़्यादा होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता है, तो आपका बैलेंसिंग क्या कहलाती है, बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसी तरह से जब राजू अकाउंट बनाया था, यहाँ पर हमने कैश लिया था 6500, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था तो इक्वल किया 65, ठीक है। तो 65 और 65 आपके पास आ गया। तो नॉर्मल है कि आपके पास इक्वल करने के लिए, बैलेंस इक्वल करने के लिए यहाँ कितना बच गया आपके पास, 6500, ठीक है। और ये बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड ऑन, और कौन सा बैलेंस है बच्चों, पीछे भी हमने कैश अकाउंट में ऐसे ही किया था, कौन सा, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि आपका क्या था, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है। और जब ये ज़्यादा होता है तब क्या होता है, हमारा बैलेंस कौन सा आता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जर्नल हमने बना दी, जर्नल एंट्री से, जर्नल एंट्री से क्या बनाया हमने, लेजर बनाए, ठीक है। अब लेजर से हम क्या बनाएंगे, ट्राई बैलेंस बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्राई बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्राई बैलेंस एज एट डेट आएगी, ठीक है। क्या होता है ट्राई बैलेंस, लेजर बैलेंस समरी स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमने लेजर बनाए, पीछे जो हमने लेजर बनाए, एक राजू का बनाया, कैश का बनाया, सेल का बनाया, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है, समरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। जो समरी वहाँ से आएगी उसको हम किस में लेंगे, ट्राई बैलेंस में लेंगे। और ट्राई बैलेंस का हमेशा बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें टोटल कॉलम आपके पास बनते हैं 5। पहला सीरियल नंबर, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट, तीसरा लेजर फॉलियो, चौथा आपके पास बनता है डेबिट और क्रेडिट इन रुपीस, ठीक है। तो हमने 3 अकाउंट बनाए, पहला कौन सा, सीरियल नंबर में 3 ले लिए, 1 2 3, ठीक है। और आपके पास कैश था, एक राजू अकाउंट था और एक सेल अकाउंट था, वो तीनों ले लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हमने कैश अकाउंट बनाया, जो कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा था बच्चों, डेबिट बैलेंस था। तो कैश अकाउंट जब बनाया था तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना था, कितना बचा था, 3500, ठीक है, गुड।
हाँ उसी तरह से नेक्स्ट वन राजू का बैलेंस, राजू अकाउंट का कितना बना था आपका, डेबिट बैलेंस था 6500, तो राजू के भी कितने आ गए 6500। उसी तरह से आपके पास एक सेल अकाउंट बना था, 3 अकाउंट हमने डिस्कस किए थे। सेल अकाउंट का बैलेंस कौन सा आया बच्चों 10,000, गुड। ये कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। तो इसको किस में लिख देंगे हम, जब ट्राई बैलेंस आएगा तो उसके क्रेडिट साइड में 10,000 लिख देंगे, ठीक है, लग गया पता। और जब इसको इक्वल करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने को कि ट्राई बैलेंस का जो अमाउंट आता है हमेशा बैलेंसिंग की आती है, इक्वल आती है। तो कितनी आएगी देख लो, चाहे 3500 और 6500, इट मीन्स 10,000 और 10,000 इसी का मतलब दोनों साइड हमेशा इक्वल आती है। समझ गए बच्चों, आज का लेक्चर यही था कि एक जर्नल से हम लेज़र कैसे बनाते हैं और लेज़र से हम ट्राई बैलेंस कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, इसको अंडरस्टूड करने के लिए कि लेज़र से ट्राई बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जर्नल करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद उसको लेज़र में ले जाएंगे, लेज़र बनाएंगे, ठीक है, लेज़र के बाद उसको हम ट्राई बैलेंस में उसको मेजरमेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे का लेक्चर रहेगा हमारा फाइनल अकाउंट का, जिसमें ट्राई बैलेंस से हम कैसे फाइनल अकाउंट टैली करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं। आगे का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इन चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।